नमस्कार। दीर्घ अंतराल के बाद बालार्क प्रकाशन की ओर से यह अनुष्ठान लेकर आपके सामने आया हूँ। विगत सदी के 9 के दशक में दिलीप कुमार यहाँ आए, तब से उन्हें देख रहा हूँ। जुनून, उत्साह, कर्म प्रेरणा में तनिक भी कमी नहीं देखा। भले ही समय के साथ साथ शरीर में उम्र की छाया दिखती है। जिस समाज में इस तरह के उत्साही व्यक्ति होते हैं, वह समाज भाग्यशाली है। पर दृष्टिकोण, विचार में फर्क के कारण अक्सर भूल होता है, जिससे सहयोग के बजाय विरोध का बीज पनपते हैं। दिलीप विरोध को लांघने के लिए कभी परवाह नहीं करते, उत्साह को कभी घटने नहीं देते, कर्मकुशलता में तनिक भी संकोचित नहीं होते, न कभी कुंठित होते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐतिहासिक काम उन्होंने इस क्षेत्र में किया है जो हम सब सोच नहीं सकते। दिलीप यहाँ के सार्वजनिक विकास का एक अग्रगण्य व्यक्ति हैं। उनके बारे में तरह तरह की आलोचना सुनी जाती है, पर साहसी और दृढ़ चरित्र के लोग अपनी अभीष्ट लक्ष्य की ओर सतर्क हो आगे बढ़ते रहते हैं। पीछे कौन क्या कह रहा है उसे नहीं सुनते, सुनना नहीं चाहते। दिलीप कवि नहीं है, कर्मयोगी हैं, पर कभी कभार सामाजिक अनैतिकता को देख, अत्याचार को देख उनके मन में जो विकार आता है उसे उद्गार करते हैं शब्दों में, कविता में। और उन कविताओं में देश प्रेम, समाज प्रेम, धर्मनिष्ठा इत्यादि कूट कूट के भरे रहते हैं। आज 3 जुलाई है, दिलीप का जन्मदिन। बालार्क प्रकाशन की ओर से उनके जन्मदिन में हजारों हजारों अभिनंदन और शुभेच्छा। उनका जीवन दीर्घ और कर्ममय हो, इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज उन्हीं की रचित कुछ कविताओं को लेकर आपके सामने यहाँ के कुछ वरिष्ठ कवि आए हैं, जिनमें हैं श्रीमती राजकुमारी मिश्रा, श्री बाबुल नारायण कानू, डॉक्टर रीता सिंह यादव, श्रीमती बिंदु सिंह, श्रीमती वंदना वर्मा। और दिलीप को अंतर से आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ के एक और वरेण्य व्यक्ति आनंद शास्त्री जी। आशा है यह अनुष्ठान आप सभी को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। पुरुषो बहवो गाजान् सततं च प्रियवादिनः अप्रियस्य तु व्यक्तस्य वक्ता श्रोताश्च दुर्लभम। वास्तव में जिस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र के प्रति कहा था कि राजन, संसार में पुरुष तो बहुत सारे हैं, सत्य बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, किंतु अप्रिय सत्य बोलने की उनके में क्षमता नहीं होती। और अप्रिय सत्य बोलने वाला और सुनने वाला ये दोनों ही दुर्लभ होते हैं, अलौकिक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ऐसे ही अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे दिलीप कुमार।
आज उनका जन्मदिन है। इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होगी। वह जननी धन्य है जिसने दिलीप जैसी संतान को जन्म दिया। वैसे तो बहुरत्ना वसुंधरा, किंतु दिलीप जैसी संतान बड़े भाग्यवान घर में आती हैं। दिलीप जैसे लोग बड़े भाग्यवान क्षेत्र में आते हैं। दिलीप जैसे व्यक्ति का, दिलीप जैसे व्यक्तित्व का हमारे बारात में आगमन हुआ। उनकी सेवा हमें मिली, उनका सहयोग हमें मिला, और उनका जो हमें उनकी जो सलाह मिली, जो उनसे शिक्षा मिली, जो उनसे स्नेह मिला, उसके प्रति हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि दिलीप कुमार को सैकड़ों वर्ष की आयु दे और सैकड़ों वर्षों तक स्वस्थ और निरोग रहकर बराक उपत्यका की, कछाड़ की, सिलचर की, हम सभी हिंदू भाइयों की रक्षा करते रहें, हमें उचित सलाह देते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत बधाई हो दिलीप कुमार तुमको, और भगवान करे कि इसी प्रकार तुम आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीता सिंह दिलीप कुमार जी की कविता का पाठ करूंगी। कविता का नाम है मुहर्रम। कविता इस प्रकार है। कुछ कम है, कुछ गम है, क्या बताएं क्या हम हैं, क्या बताएं क्या हम हैं। जिंदगी गर बेवफा है, मौत भी क्या कम है, मौत भी क्या कम है। इंसान के पास हर जुदाई के बाद रह जाता बस गम है, बस गम है। कोई तो मिलन का करो उपाय, कोई तो मिलन का करो उपाय, वरना जीवन बस मुहर्रम है, बस मुहर्रम है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती राजकुमारी मिश्रा आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम है हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। इसके कवि हैं श्री दिलीप कुमार जी। इच्छा नहीं टूटे फूटे घर की हमें, पूर्वजों का देश ओ महान चाहिए। हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। हमें न छिछोरी राजनीति चाहिए, कपटी जनों की नहीं प्रीत चाहिए। सुख दुख सभी में जीते रहेंगे, हमें न किसी का दयादान चाहिए। हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। फैले हुए सागर की सीमा लांघ दे, लूम में निशाचरों की सेना बांध दे। रावण के पाप की जो लंका फूंक दे, ऐसा स्वामी भक्त हनुमान चाहिए। हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। देशद्रोहियों का हमें रक्त चाहिए, महाराणा जैसा देशभक्त चाहिए। जन्मभूमि हित धन धाम त्याग दे, वीर शिवा सा स्वाभिमान चाहिए। हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। इंद्रजाल मंत्र को मिटाने के लिए, भ्रष्टाचारी शासन को हटाने के लिए, मिटे हुए आन को बचाने के लिए, आज़ाद भगत सा तूफान चाहिए। हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। कोई नाता जोड़ता पड़ोसियों के संग, घड़ी घड़ी अपनी बदल रहा रंग। कोई राजा रानी होगा अपने लिए, हमें इस धरती की शान चाहिए। हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। कोई बोडोलैंड की है मांग कर रहा, कोई झारखंड के लिए है लड़ रहा। कोई धधकाता आग कश्मीर में, कोई कहे हमें पाकिस्तान चाहिए। हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। जाति भाषा प्रांत ने तो बांट दिया है, अपने से अपनों को काट दिया है। छिन्न भिन्न करे जो गहनतम को,
ऐसा चमकीला दिन मान चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। कोई मजहब की है वोट ले रहा, वैरियों से मिल हमें चोट दे रहा। सब है बराबर सभी के हित में, नागरिक संहिता समान चाहिए। हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। अशफाक उल्लाह सा शहीद चाहिए, दुश्मनों से लड़े ओ हमीद चाहिए। भरे सदा समता का भाव सब में, जायसी रहीम रस खान चाहिए। हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। किशन कन्हैया का देवालय चाहिए, बाबा विश्वनाथ का शिवालय चाहिए। बद्री और केदार की सुरम्य घाटियाँ, रामलला का जन्म स्थान चाहिए। हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। बाहों में हमारे नहीं ताकत है कम, गगन धरा पे ला दे इतना है दम। मांगते हैं हम अधिकार अपना, किसी का ना कोई दयादान चाहिए। हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए, हमें तो हमारा हिंदुस्तान चाहिए। नमस्कार। अभी प्रस्तुत है एक कविता जिसके रचयिता हैं दिलीप कुमार। कविता का शीर्षक है सत्य का राज हो। भारतीय संस्कृति अस्मिता हो रही घायल, सिसकता कश्मीर, रोता पूर्वांचल, भारत माँ है कायल। खत्म होता मन का मन से प्यार है, स्वर्ण मची लुटमार है। हर कोई अवसर पा करता एक दूसरे पर वार है। उड़ते विद्रोह के लपटे, समस्याओं के जाल में सब हैं डपटे। अपनी ओर न देख फिर भी लोग एक दूसरे को कोपते। बंद करो भ्रष्टाचार, शोषण, शिक्षा का द्रौपदी समचीर हरण। बंद करो अन्याय, अपराध, आतंक का उग्र माफिया राज मिशन। देशभक्ति का फिर से हो जज्बा, दिल में भारत की लाज हो। प्राण न्यौछावर हो जिस पर, वह भारत महान का ताज हो। एक सुर, एक साज और एक ही आगाज हो, संपूर्ण चराचर में न्याय सत्य का राज हो। धन्यवाद। अनुज तुल्य दिलीप कुमार जी की कविता परीक्षा की घड़ी। आज परीक्षा की घड़ी है, मानव मानव में जंग छिड़ी है। उग्रवादी हमलों में भारत लहूलुहान है, विस्फोटों में बनते नित्य नए श्मशान है। पत्नी से पति, माँ से बेटा, भाई से भाई, छीनने को बेताब खूनी मौत है आई। श्रमिक, व्यापारी, छात्र, कर्मचारी, बच नहीं पाती लपेट में आती जनता बिचारी। RDX जिलेटिन विस्फोटक बनाने वाले, मानवता का नाश करने क्यों हुए मतवाले। उन्हें नहीं पता यतीम बचपन, विधवा जीवन, दर दर भटकने को मजबूर बेवस इंसान। सियासत की बिसात पर बलि चढ़ने को मजबूर, निरीह निर्दोष साधारण रोजी करते बेकसूर। इन क्रूर उग्रवादियों का ही चलता राज, इनके बाप भाई क्या नहीं सुनते आवाज़। एक दिन इन पर से उतरेगा जब नशा, तब चील कौवे लावारिस लाश की करेंगे दुर्दशा। जैसी करनी वैसी भरनी, अंत में ये याद आएगा। इसलिए गीता में कहा है, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। नमस्कार। नमस्कार। सम्मानीय दिलीप कुमार जी की कविता दुल्हन ही दहेज है पाठ करने जा रही हूँ। मैं वंदना वर्मा। नई नवेली दुल्हन आई, मुँह मांगी सौगात न लाई। उसको मिली ऐसी सजा, न लेने दिया दाम्पत्य का मजा। किसी न किसी बहाने नित सुनाते रहे ताने। जीवन जीना मुहाल हो गया, हाल फटेहाल हो गया।